आइए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ग्रेगरी सीरीज पढ़ते हैं। क्या है ग्रेगरी सीरीज? क्वेश्चन क्या आपका आया हुआ है? क्वेश्चन है एस्टेब्लिश द ग्रेगरी सीरीज। और जब क्वेश्चन बोल रहा है आपको एस्टेब्लिश करने के लिए यानी कि फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको इसका स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आप स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। 8 में 2 नंबर सिर्फ स्टेटमेंट नहीं रहता है। स्टेटमेंट लिख देना है। स्टेटमेंट क्या है? ऊपर पूरा भाषा में लिखना है। सिंपली क्या लिखिएगा, यदि थीटा माइनस π/4 और π/4 के बीच में लाई करता है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा/3 प्लस 10 पे पावर 5 थीटा/5 माइनस 10 पे पावर 7 थीटा/7 प्लस डॉट 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 माइनस 1 पे पावर n-1 10 पे पावर 2n-1 थीटा/2n-1 है या नहीं? प्लस डॉट डॉट डॉट। याद रहे सारा पावर कितना होता है? ऑड। सारा पावर ऑड होता है और आपका प्लस से स्टार्ट होता है, समझ गए? और ये कौन मैथमेटिशियन दिए है इस चीज को? तो ग्रेगरी दिए। कौन दिया है? ग्रेगरी। समझ गए? किस साल में दिए हैं? तो ये दिए हैं भाई साहब, समझ लो 1671 में। ग्रेगरी कब दिए इस चीज को? 1671। प्रूफ प्रूफ कीजिए। हाँ, वी नो हम लोग क्या जानते हैं कि e पे पावर i थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। किसके बराबर? e पे पावर i थीटा बराबर। ये कौन सा मैथमेटिशियन दिया है? यूलर दिए। कौन सा दिया है? यूलर। याद कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्लास 11 में ही पढ़े थे। यूलर भाई साहब इस चीज को बताया। तो e पे पावर i थीटा। अच्छा एक बात बताइए कि आपको फॉर्मूला तो 10 में स्टेब्लिश करना है ना, और आपने cos और sin में लिखा है, तो क्या कर दे जाके 10 आ जाए? cos से भाग दे दीजिए। cos से भाग देने का मतलब cos को कॉमन ले लीजिए। तो cos को कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 प्लस i sin थीटा बाय cos थीटा, यानी कि e पे पावर i थीटा बराबर cos थीटा 1 प्लस i tan थीटा हो गया। समझ गए? 1 प्लस i tan थीटा। और अब ये जो cos थीटा है ना, इस cos थीटा को आप बोले भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? बोलिए तो भाग में चला जाएगा। e पे पावर i थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस i tan थीटा हो गया। और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? e पे पावर i थीटा इंटू कितना जी? sec थीटा इक्वल टू 1 प्लस i tan थीटा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और अब दोनों तरफ आप ले लीजिए लॉग। टेके लॉग ए रिथम बोथ साइड। तो log e पे पावर i थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू कितना जी? log 1 प्लस i tan थीटा। log m इंटू n बराबर क्या होता है? log m प्लस log n है या नहीं? log m इंटू n बराबर क्या होता है? log m प्लस log n। तो log e पे पावर i थीटा और कितना हो जाएगा? log sec थीटा इक्वल टू, फिलहाल इसको लिख दीजिए, log 1 प्लस i tan थीटा। और log m पे पावर n क्या होता है? n log m। log m पे पावर n क्या हो जाता है? n log m, यानी पावर उतर जाता है। ये आपका पावर उतर जाएगा log e प्लस log sec थीटा इक्वल टू, फिलहाल इसको आप लिख दीजिए 1 प्लस i tan थीटा log e। और बेस कुछ नहीं तो बेस e है। बेस कितना है? e है या नहीं? ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना हो जाता है? 1। फॉर्मूला होता है ना, log m टू द बेस m बराबर कितना? 1। log e निकालना है और बेस कुछ नहीं है तो बेस कितना है? बेस e है, इसका वैल्यू 1 हो गया। यानी कि पहले log sec थीटा लिख दीजिए और प्लस कितना हो गया? i थीटा। प्लस कितना हो गया? i थीटा इक्वल टू log 1 प्लस i tan थीटा। अब देखिए एक एक्सपेंशन होता है log 1 प्लस x का। बता सकते हैं क्या होता है?
log 1 प्लस x का x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पे पावर 4 बाय 4 प्लस एक्स पे पावर 5 बाय 5 माइनस एक्स पे पावर 6 बाय 6 डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मूला होता है log 1 प्लस x का, समझ गए। लेकिन यहाँ पर x के जगह पे कितना है, i tan थीटा, कितना है i tan थीटा। तो आप वही कीजिए, यानी कि log sec थीटा प्लस i थीटा बराबर x, x के जगह पे कितना i tan थीटा माइनस x स्क्वायर i tan थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब i tan थीटा tan थीटा पे पावर 3 बाय 3 माइनस i tan थीटा पे पावर 4 बाय 4। ढेर सारा पावर लीजिएगा, समझ गए, कम नहीं लीजिएगा, बहुत सारा लीजिए। i tan थीटा पे पावर कितना 5 बाय 5 और ले लीजिए, फिर कितना जी माइनस, फिर माइनस i tan थीटा पे पावर 6 बाय 6 फिर ले लीजिए, प्लस कितना जी i tan थीटा पे पावर 7 बाय 7। और अब जो है ना आप डॉट 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 लिख लीजिए, समझ गए। अब क्या कीजिए, डॉट 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 लिख लीजिए। अब देखिए तो क्या मिला आपको, सुनिए, log sec थीटा प्लस i थीटा। देखिए इसको तोड़िए, बोलिए कितना i tan थीटा, i स्क्वायर कितना होता है -1 प्लस हो जाएगा ना, प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, i क्यूब कितना होता है -i, तो -i tan क्यूब थीटा बाय 3, i पे पावर 4 प्लस 1 होता है ना, यानी कि माइनस 10 पे पावर 4 थीटा बाय 4। अब जैसे i पे पावर 5 हो गया ना, तो 4 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर कितना बचा 1, तो सिर्फ i बचेगा, यानी कि प्लस i 10 पे पावर 5 थीटा बाय 5। यहाँ पे देखिए i पे पावर 6 है, 4 से भाग दे दीजिए, 2 पावर बचेगा, 2 का मतलब i स्क्वायर का मतलब -1, माइनस में माइनस कितना प्लस 10 पे पावर 6 थीटा बाय 6, i पे पावर 7 है ना, तो देखिए 4 से भाग देते हैं, 3 पावर बचेगा, i क्यूब कितना होता है -i 10 पे पावर 7 थीटा बाय 7। और इसी तरह से आपका जो है बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए क्या कीजिए आप, तो अब आप जो है इस तरह से कीजिए, अब आप क्या कीजिए, तो अब आप इस तरह से कीजिए, ठीक है, इस तरह से क्या कीजिएगा, तो आपका कितना हो गया बोले तो log sec थीटा प्लस i थीटा। सुनिए यहां पर पहले रियल पार्ट को लिखिए, आप समझ गए, पहले किसको लिखिएगा, तो आप रियल पार्ट को लिखिए। रियल पार्ट में कितना है, यहाँ बना tan स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर बोलिए तो माइनस 10 पे पावर 4 थीटा बाय 4, फिर बोलिए तो प्लस 10 पे पावर 6 थीटा बाय 6 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये रियल पार्ट हो गया ना, प्लस i देकर इमेजिनरी पार्ट लिख दीजिए, i कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या बचेगा tan थीटा, यहां से बोलिए माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 3, यहां से बोलिए 10 पे पावर 5 थीटा बाय 5, फिर बोलिए माइनस 10 पे पावर 7 थीटा बाय 7 और डॉट डॉट डॉट, समझ गए, इतना हो गया ना। अब देखिए आपका प्रूफ हो गया। अब आप इमेजिनरी पार्ट को ले लीजिए एक साथ, इधर इमेजिनरी पार्ट आपका क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, ये वाला थीटा मिल जाएगा, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या मिलेगा, ये वाला चीज ना, और यही चीज तो आपको दिखाना था, है या नहीं। तो क्या लिखिएगा, इक्वेटिंग ओनली इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। हालांकि रियल पार्ट भी अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, log sec थीटा का एक्सपेंशन हो गया, लेकिन आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है tan वाले से,
तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ओनली, बोलिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलिए, थीटा इक्वल टू टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 3 प्लस 10 पे पावर 5 थीटा बाय 5 माइनस 10 पे पावर 7 थीटा बाय 7। हाँ, फिर जो है ना प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 पे पावर n माइनस 1 10 पे पावर 2n माइनस 1 10 पे पावर 2n माइनस 1 थीटा बटे में 2n माइनस 1 बटे में कितना हो गया 2n माइनस 1 और प्लस कितना डॉट डॉट डॉट। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको ये वाला याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होइएगा, आप इस स्टेज को इग्नोर कर दीजिएगा, समझे मेरी बात को। यदि बोल तो रहे, यदि आपको ये वाला स्टेप याद नहीं रहता परीक्षा में, आप छोड़ दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है कि डॉट डॉट डॉट, जैसे 7 पावर तक लिखे ना, ये वाला याद है तो ठीक, नहीं याद है तो क्या कीजिएगा डॉट 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 लिख दीजिएगा, यही आपका क्या हो गया प्रूफ। इसका एक दूसरा भी फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को पहले आप इसको लिखिए और फिर उस फॉर्मेट को हम आपको बताते हैं, ठीक। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए आपको क्या मिला, आपको मिला थीटा इक्वल टू कितना जी, समझ गए, ये वाला फॉर्मूला मिला ना, ठीक। और इसमें बताइए क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन था कि माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, या इसी को आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन के साथ में आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, कंडीशन लिखना जरूरी है। अच्छा, हालांकि पूछ ले रहा है, फिर भी यदि आप रियल पार्ट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग रियल पार्ट वी गेट क्या मिलेगा बोलिए तो, log sec थीटा इक्वल टू बोलिए कितना जी 1/2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 1/6 10 पे पावर 6 थीटा और माइनस आपका हो गया डॉट डॉट डॉट। हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि यहीं से निकल रहा है तो एक दे दिए, क्या पता ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए, है या नहीं, और आपको जानकारी रहना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को लिख कर घेर दीजिएगा, इसकी जरूरत हम लोगों को है नहीं, ठीक, इसको लिख के घेर दीजिएगा। अब ग्रेगरीज सीरीज का जो है ना एक दूसरा फॉर्मेट आपको बताते हैं, ग्रेगरीज सीरीज का दूसरा फॉर्मेट आपका क्या है कि आप जो है ना लेट कीजिए, लेट टेन थीटा इक्वल टू एक्स, टेन थीटा बराबर क्या मान लिए एक्स, इंप्लाइज आपका थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, समझ गए। टेन थीटा बराबर हम लोग क्या मान लिए एक्स, तो थीटा बराबर कितना हो गया टेन इनवर्स एक्स। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन जो होता है ना, ये कंडीशन आपका जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो ई वाला तो रिजल्ट वाला सबको याद रहता है, ये कंडीशन ही जो याद नहीं रहता है। अभी जो स्टेट का एग्जाम हुआ था, समझ गए, स्टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये तो याद था, ये इस पे पूछा था, जो अभी लिखने जा रहे हैं उस पे पूछा था, तो ये तो सबको याद रहता है, ये कंडीशन याद नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, समझ गए, जबकि अब इतना प्रैक्टिस में है तब गलत हो गया था। देखिए टेन थीटा बराबर एक्स पुट कीजिए तो थीटा बराबर कितना हो गया टेन इनवर्स एक्स, तो यहां पर थीटा बराबर क्या लिखिएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना है टेन थीटा के जगह पे एक्स,
माइनस 10 क्यूब थीटा यानी कि x क्यूब बाय 3, फिर प्लस कितना हो जाएगा x पे पावर 5 बाय 5 माइनस x पे पावर 7 बाय 7, और फिर जो है ना प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 पे पावर n माइनस 1, और ये x में हो जाएगा ना, तो x पे पावर कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 बटे में 2n माइनस 1 और डॉट डॉट डॉट, समझ गए, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, कितना है थीटा है ना, है या नहीं, कंडीशन क्या है वहां पर थीटा है ना, तो यदि आप यहाँ पर ले लीजिएगा दोनों तरफ कितना ले लीजिएगा, दोनों तरफ 10 थीटा ले लीजिए, तो यहाँ पर 10 माइनस पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा माइनस 10 पाई 45 डिग्री यानी कि माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 10 लीजिएगा तो 10 थीटा और 10 थीटा कितना है x, और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 4 10 45 डिग्री कितना 1, या इसी को मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो इस यहाँ पर क्या है x है तो मॉड x हो जाएगा ना, तो इसमें आपको क्या ले लेना है कि x आपका माइनस 1 और 1 के बीच में है, जबकि मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 है। ये कंडीशन एग्जाम में दे देता है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू वाला हटा देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देगा, इक्वल टू हटा देगा, ठीक, इस चीज को विशेष ध्यान में रखिएगा, ये आपका इसका दूसरा फॉर्म है, ठीक, तो इसको भी नोट कीजिए आप, ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया, दोनों फॉर्मेट में आपको बता दिया, और दोनों फॉर्मेट में कंडीशन क्या होता है वो कंडीशन भी आपको मैं बता दिया, इसको नोट कीजिए, एग्जाम में दोनों लिख दीजिएगा, कितना बड़ा था जो प्रूफ, छोटे ना था, लिख दीजिएगा दोनों।